दोस्तों, बकरीद को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर मिली है। आप सबसे अपील है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में इस वक्त हम 3 ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप सब से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, एक ख़बर है, हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। ईद उल अज़हा पर क़ुरबान होने वाले जानवरों के ऊपर पाबंदी, इस वक्त बड़ा हंगामा, अबू आसिम आज़मी का बयान। और एक ख़बर है, मोदी हुकूमत को वक्फ़ तरमीमी कानून मनसूख करना होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान हैदराबाद से सामने आया है। और एक ख़बर है, हमारे मुल्क भारत में कोरोना के जो केसेस हैं इनमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। आप सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, इस ताल्लुक़ से आपको बताएंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैदराबाद के धरना चौक में वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने अक़ाइद पर साबित कदम रहें और बेहतरी के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला आज़माता है, उसे ही आज़माता है जो उसे अज़ीज़ है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का इम्तिहान हो रहा है और हमें ख़ुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से इसका इम्तिहान लिया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं, चंद्राइन गुट्टा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई में कम्युनिटी मुत्तहिद है, यानी सब मुसलमान मुत्तहिद है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वक्फ़ तरमीमी कानून जायदादों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, ना कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हर कम्युनिटी को चैलेंजों का सामना करना पड़ा है और हमें भी इनका सामना करना होगा। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम हर एहतिजाज में शिरकत करेंगे। मरकज़ को यानी मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि वो कम्युनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि मुसलमान शरीयत या इस्लाम के किसी भी पहलू से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो नमाज हो, हिजाब हो या वक्फ़। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी आइन और कानून की हुदूद में रहते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमें मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह हमें इस तरह की मुश्किलात पर फ़तह दिलाएगा। दोस्तों, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आप सब लोगों को आगाह करते चले। बकरीद से पहले महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन ने रियासत भर में जानवरों के बाज़ार 3 जून से 8 जून तक बंद रखने का हुक्म देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और MLA अबू आसिम आज़मी ने पीर को इस फैसले पर तनकीद की। उन्होंने इसे आइन और मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि कमीशन को ये फ़ैसला लेने का हक़ किसने दिया है। यह मुल्क तमाम मज़ाहिब का है और हर एक को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि क़ुरबानी इस्लाम का लाज़मी जुज़ है और इसमें मुदाखलत करना गैर आइनी है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि बकरीद के मौके पर क़ुरबानी करना मुसलमानों का मजहबी फ़रीज़ा है, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये फ़ैसला सिर्फ़ मुसलमानों को हरासा करने और नफ़रत फैलाने की नीयत से लगाया गया है। क़ुरबानी पर पाबंदी किसानों के मफादात पर भी बराह रास्त हमला है, क्योंकि किसान ही जानवर पाल कर मंडी में लाकर फ़रोख्त करते हैं। अगर बाज़ार बंद रहे और क़ुरबानी न दी गई तो किसानों का माली नुकसान होगा, जिससे ख़ुदकुशी के वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। बकरीद पर बकरों की क़ुरबानी रोकने से मुताल्लिक़ बाबा बागेश्वर धाम के बयान पर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मुल्क किसी बाबा के हुक्म पर नहीं चलता। क़ुरबानी पूरी दुनिया में होती है और हिंदुस्तान में भी होती रहेगी। ये एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ तमाम मज़ाहिब को यकसा हुकूक हासिल है। आज़मी ने ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और रियासत में स्लॉटर हाउस से मुताल्लिक़ कोताहियों को दूर करने का मुतालबा करेंगे। आज़मी ने कहा कि उन्होंने कभी नफ़रत फैलाने की बात नहीं की, लेकिन बाज़ मकामात पर गोश्त की दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी को शक हो कि कहीं गाय का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है तो पहले उसकी साइंसी तहकीकात कराई जाए, फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। बग़ैर सबूत लोगों को गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो एक वाज़ेह SOP जारी करे ताकि बकरीद पुरअमन तरीके से मनाई जा सके और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
की जाए। अबू आसिम आज़मी ने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी मुसलमानों का त्यौहार आता है कुछ अनासिर उन्हें हरासा करने की मुहिम चलाते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, यहाँ तक कि उनका जिम में दाखिला भी बंद किया जा रहा है। भोपाल के एक सब इंस्पेक्टर के मुतनाज़ा बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र के कुछ वज़रा, कुछ मंत्री मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं और ये मुल्क को तकसीम करने की कोशिश है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो आइन को बचाने की जंग जारी रखेंगे और मुल्क को किसी कीमत पर तकसीम नहीं करेंगे। यह अबू आसिम आज़मी का बयान है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे नाज़रीन, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हमारे मुल्क भारत में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफ़ा हो रहा है। पीर की सुबह तक फ़ाल मामलों की कुल तादाद 3,961 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से 4 मरीज़ों की मौत हुई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कुल 3,961 फ़ाल मामले हैं। अब तक 2188 यानी 2,188 मरीज़ों को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और 1 जनवरी से अब तक 32 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 203 एक्टिव मामले सामने आए हैं और 370 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस दौरान 4 अफराद ज़िंदगी की लड़ाई हार गए हैं। कौमी दारुल हुकूमत के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में एक मरीज़ की कोरोना से मौत हुई है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन की हालत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। वजारत ने लोगों से अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को पुरहुजूम इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करने और कोरोना से मुहतात रहने की ज़रूरत है। दोस्तों दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोग इन तीनों ख़बरों के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सब ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया है हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर और दीगर चैनलों पर आप हमें देखते हैं, लेकिन हमने एक नई शुरुआत के साथ नई पहल की है और एक नया चैनल बनाया है। न्यू चैनल है उर्दू न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ अपडेट्स, उसका चैनल का लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे गुजारिश है दोस्तों आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इस पर भी मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।